नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बाखैर व आफियत से होंगे और मैं भी बाखैर व आफियत हूँ। सबसे पहली बात, आज की मेरी ये वीडियो रिकॉर्ड करने का जो पर्पज़ है मैं उस पर बात करूँगा कि मैं ये वीडियो क्यों रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। मैंने ये सबसे पहली बात बताऊँ तो मैंने ये एक केमिस्ट्री का चैनल बनाया है। मैं ये आपको बताता चला जाऊं कि मैं पिछले 3 साल से जनवरी 2020 से पीजीसी में एज अ लेक्चरर काम कर रहा हूं, एमफिल केमिस्ट्री, और मेरा नाम अब्दुल वहीद ख़ान है। और मेरे ये कुछ स्टूडेंट थे जिनको को मैंने पढ़ाया, और वो आप कुछ यूईटी लाहौर में, कुछ फास्ट में, कुछ नम्स में और डिफरेंट कैटेगरीज में काम कर रहे हैं। उनके बिहाफ पे उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और उन्होंने कहा कि सर आपके कंसेप्ट और ये चीज़ें मुझे हमें बड़ा मिस करते हैं, आपको क्यों ना एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसका मेन पर्पज़ क्या है। लोग तो और भी काम कर रहे हैं, मैंने ये चैनल बनाया है तो आखिर इसकी रीज़न क्या है। मेरे कोई और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है, जस्ट सिंपल बात कर रहा हूँ कि इस चैनल के बनाने का जो मेन पर्पज़ ये है कि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो रिमोट एरिया से काम करते हैं। जैसे जैसे इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, लोगों को अफोर्ड नहीं कर पाए कि वो एकेडमीज़ पढ़ें, और सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का दौर है। टेक्नोलॉजी के दौर में मैं समझता हूँ कि हर घर में नेट की फैसिलिटी आ गई है, मोबाइल अवेलेबल हैं, किसी के पास लैपटॉप्स अवेलेबल हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स अपनी फीसेज हाई लेवल पे अफोर्ड नहीं कर सकते, वो घर पे अच्छी क्वालिटी के साथ वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें और उन्हें इस चीज़ का बेनिफिट हो। सबसे पहली बात मैं आपको अगली बात ये बताना चाहता हूँ कि साइंस कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। पढ़ाने वालों में भी फॉल्ट है, पढ़ने वालों में भी फॉल्ट है। जब हम किसी भी चीज़ को मुश्किल करके बताएंगे तो चीज़ मुश्किल लगती है। हमारी इंसान की एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि उसको जैसे ही शुरू में कह दिया जाएगा कि ये चीज़ मुश्किल है, ये रास्ता कठिन है, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। हाँ, ये अलग बात है कि वो जब उस पर चल पड़ता है तो वो उसके लिए आसानियाँ क्रिएट कर देता है। मेरा जो बुनियादी मकसद है, मैं पढ़ाऊँगा केमिस्ट्री और उसको रियलिस्टिक वे में जाके, डेली बेस की एग्जांपल्स को देख के, शॉर्टकट्स की बेस पे, ताकि बच्चे को उस कंसेप्ट को समझना आसान हो जाए। मैं सिंपल बात बताता जो एक छोटी सी बात मैं आज के लिए लेक्चर में, ये मैं पानी पी रहा था तो मुझे ये थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है कंपोजिशन। अब हम, आपको पता है कि अक्सर बच्चों को बताते भी हैं, पढ़ते भी हैं बच्चे कि कंपोजिशन क्या है। यहीं पे आप देखें, वो सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, क्लोराइड है, सल्फेट है, टोटल मिनरल्स भी है। यहाँ पे 3 बातें, अगर मैं इसी इसी वीडियो में आप लोग मुझे देख रहे हैं तो यहीं से मैं 3 बातें बता सकता हूँ। केमिस्ट्री में एक बहुत बड़ी टर्म है, साइंस में भी इस्तेमाल होती है, ये केमिस्ट्री की नहीं है। आप मुख्तलिफ एनालिसिस करते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में ये है कि ये कौन कौन सी चीज़ें इसमें प्रेजेंट है। क्वांटिटेटिव क्या है कि उसमें कितनी मिकदार प्रेजेंट है। अब जब ये चीज़ सामने हो जाएगी बच्चे के लिए, इस चीज़ को समझना मेरे ख्याल में बहुत बेनिफिट हो जाएगा कि मेरे लिए ये कितना ईजी वे हो गया। सबसे बड़ी बात, मैंने ये जो काम करना चाह रहा हूँ कि मैं रियलिस्टिक जा रहा हूँ। दूसरी बात, बच्चों को इंटी टेस्ट करते हैं, बोर्ड में जब पढ़ाया जा रहा होता है तो बोर्ड के हिसाब से पढ़ाया जा रहा होता है। जब इंटी टेस्ट की तैयारी करते हैं तो उनको मुकम्मल तौर पर एक और वे में पढ़ना पड़ता है। मैं इंशाल्लाह ताला इंटी टेस्ट के एमसीक्यू को भी साथ लेके आऊँगा, यानी बोर्ड की तैयारी भी बच्चा कर पाए और साथ इंटी टेस्ट को भी वो कवर कर जाए। और दूसरी बात, रियलिस्टिक वे में शॉर्टकट्स होती हैं उनको लेते हुए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ऐसे पॉइंट्स को लेके आऊँगा जो बच्चे के लिए समझना आसान हो जाएगा। कोई ख़ास प्रॉस्पेक्टिव इससे ज़्यादा नहीं थे, बस बच्चों की डिमांड थी, उनकी बार बार ये था कि आप सर हमें कोई ऐसा फैसिलिटी प्रोवाइड करें कि हम घर में भी बैठ के आपके लेक्चर को ईज़िली सुन सकें। पंजाब कॉलेज से मेरा ताल्लुक़ है, मैं पंजाब कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, एमफिल केमिस्ट्री किया हुआ है। इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि केमिस्ट्री को जो मुश्किल बनाता है, मैं केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, जो साइंस को मुश्किल बनाता है, मेरे समझने में वो क्रिमिनल है, वो सही तरह से साइंस नहीं पढ़ा रहा।
और साइंस होती क्या है कि बंदे को पता चलता है कि जो कुछ हम डेली बेस पे काम कर रहे हैं वो साइंस है, और हमारे इर्द गिर्द जो कुछ है वो साइंस है, कैसे काम कर रही है, और वो हमारे लिए इंटरेस्ट डेवलप करती है। सिंपल बात है, आपने ग्लासेस देखे हुए हैं, अल्लाह ताला ने तो नहीं भेजे थे, ये साइंस की ईजाद है। क्यों ईजाद है ये इंशाल्लाह ताला जैसे ही हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, ये कुछ ही दिनों में हमारी क्लासेस का बाकायदा वीडियोस अपलोड होना शुरू हो जाएंगी। स्टार्ट से लेके पहली वीडियो में ये बताया जाएगा कि साइंस क्या है, उसकी ब्रांचेस क्यों की गई, उसमें इंशाल्लाह ताला आपको रियलिस्टिक एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा, ताकि आपको जो हमारे इन्वायरमेंट में हो रही हैं, जो हमारी सराउंडिंग में हो रही हैं, इवन इस्लाम और सोसाइटी को भी उसके साथ रिलेट किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे थोड़े से पर्सपेक्टिव्स जो भी हैं ये समझ पाए होंगे, और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मुझे बेहतर से बेहतर वे में लोगों की फलाह के लिए काम करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। दैट्स ऑल, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।